नमस्कार, आर लाइव में आपका स्वागत है। मैं नीरज भटनागर आप सभी स्वागत करता हूँ। इस समय हम खड़े हैं मैम के यहाँ। आइए मैम से बात करेंगे। मैम आपका नाम क्या है? माई सेल्फ डॉक्टर रंजना सिंह बुंदेला जी। मेरा परिचय तो क्या, मैं इस यहाँ झांसी की मैं बेटी हूँ और पार्थ फाउंडेशन के नाम से मेरा एनजीओ है। पार्थ फाउंडेशन की मैं प्रेसिडेंट हूँ, फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। और झांसी में मैंने स्कूल बनाया है, प्री किड्स लॉन्चर प्री स्कूल, इसकी मैं डायरेक्टर हूँ। फिलहाल वर्तमान में मेरा यही परिचय है। बाकी तो मैं समाज के और सारे संगठनों में उत्कृष्ट रूप से रहती हूँ। मैम, ये आपने स्कूल बनाया है, ये आपने क्या बचपन से सोचा था स्कूल बनाने का? क्या इसमें कुछ आप बताएं मैम? हाँ, एक्चुअली नीरज जी, बचपन से चूंकि दूसरे सपने होते हैं और हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं ना, वो एक घराना है, बुंदेला घराने से आते हैं। वहाँ क्या होता है ना कि हर एक साल में वहाँ बच्चों को एम बदल जाते हैं। उसका कारण क्या है कि जब हम मंच पे किसी नेता को देखते तो लगता है मैं ऐसे ही बनूंगी जैसे ये बने, क्योंकि वो मंच माला माइक मूवमेंट पे दिखता है। जब हमारे स्कूलों में कोई आईएएस कोई अधिकारी आता है तो लगता है मैं यही बनूंगी, इनका बड़ा सम्मान हो रहा है। जब हमारे यहाँ कोई हेल्थ चेकअप कैंप या कोई बड़ा चिकित्सा अधिकारी आता है, डॉक्टर आते हैं और उनका पूरा गाँव पूरा शहर स्वागत करता है तो लगता है मैं डॉक्टर ही बनूंगी। तो मैं उस बैकग्राउंड से आती हूँ जहाँ हर साल एम बदलते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कोई एम इसलिए निश्चित नहीं होते थे कि भाई राजघराने की बेटियां हैं, अच्छा पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, शिक्षा दीक्षा अच्छी होगी और लास्ट में इनकी शादी की जाएगी। तो बचपन से स्कूल बनाने जैसा कोई मेरा सपना नहीं था। तो मैम, आपने जो पढ़ाई की है उसमें किसी को देख के आपने टीचिंग लाइन ज्वाइन की होगी या स्कूल बनाने का, उसमें आपको किसने सपोर्ट किया मतलब इतने तक आपको? ये बहुत अच्छा प्रश्न है नीरज आपका। एक्चुअली हम जहाँ से आते हैं, मेरे घर में एक वो कहावत थी कि शिक्षा इतनी करो जिससे आगे कोई होती नहीं है। मतलब उसमें चाहे वो एजुकेशन हो, किसी भी लेवल की हो, शिक्षा होना चाहिए। तो हमारी पढ़ाई लिखाई का जो मेन मैं क्रेडिट देना चाहूंगी अपने पापा को देना चाहूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा ही पढ़ाई का माहौल रहा है। तो हमारी पूरी शिक्षा कराई गई है, बीएससी, एमएससी, बीएड, पीएचडी, एमएड में भी वर्तमान में एमएड कर रही हूँ। एजुकेशन लाइन से मुझे बहुत लगाव हो गया और मुझे लगा कि शिक्षा से बड़ा सम्मान इस राष्ट्र में, इस देश में, क्या इस विश्व में कोई दूसरा नहीं है। इसलिए मैंने अपना एजुकेशन सेक्टर को चुना है। उसी के चलते मैं 2022 में कोरोना के बाद एक किड्स लॉन्चर प्री स्कूल का फ्रेंचाइजी झांसी में लाई हूँ और मैंने स्कूल को रन किया। और अभी मैं आगे भी इसी तरह के कई सारे बिजनेसेस एंटरप्रेन्योरशिप लाके झांसी में रन करूंगी। मैम, झांसी वासियों क्या कहना चाहेंगी कि क्या है, आप एक झांसी की एक बेटी हैं, उस बारे में क्या कहना है और क्या कहना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? मैं आर लाइव के माध्यम से, जो कि वीर भूमि है और वीर भूमि की हर बेटी रानी झांसी की ही प्रतिमा होती है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूंगी, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 13 फरवरी। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए भी मैं सभी झांसी वासियों को और सभी वीरांगनाओं को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां देती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ बेटी खड़ी होती है वहाँ विजय बड़ी होती है। तो मैं वही बेटी हूँ जिसकी विजय बड़ी है और यहाँ माँ पीताम्बरा माई की कृपा, राम राजा सरकार का आशीर्वाद है। और चूंकि आज गुरुवार का दिन है, मैं माँ पीताम्बरा फिर से लौट के ही चली आ रही हूँ और आपका आना हो गया और बड़े हर्ष का विषय है। और नारियों के लिए 2 पंक्तियां पढ़ूंगी, क्योंकि मैं एक कवियत्री तो नहीं बोलूंगी, अच्छी वक्ता बोली जाती हूँ। क्योंकि मैं लखनऊ मेरा कार्यक्षेत्र रहा है, पिछले 8 सालों में मैं लखनऊ की मेरी जर्नी है। तो वहां मैं जब भी मंच से बोलती थी तो वहां मुझे झांसी की रानी का टैग नेम दिया जाता था। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि झांसी का रानी का टैग नेम रियल लाइफ में कितना कठिन है, वो मैं खुद निर्वाह कर रही हूँ उसको। तो अपने मित्रों को, बहनों को एक संदेश है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। देवों की विजय दानवों की, हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा और अंचल में जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा। अश्रु से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मृति रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा, यह संधि पत्र लिखना होगा। क्योंकि कुमार विश्वास जी को सुनती हूँ और वो ये पंक्तियां पढ़ते हैं और पंक्तियां हमारे रोंगटे खड़ा करने वाली पंक्तियां हैं और मैं इस पर निर्वाह करती हूँ। और बस एक ही मैसेज है आपके चैनल के माध्यम से कि जहाँ जैसी मिली राह है उन्हीं में ढल रही हूँ मैं। आपको जब जैसी परिस्थितियां आए कभी ना घबराओ, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास
और मन में एक अच्छी सच्ची भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना को लेकर हमेशा अपने कार्यों को ईमानदारी से पूर्ण करें। मैम एक बात पूछ रहे हैं, अपने शिक्षा की बात करिए, आपने कहाँ शिक्षा ग्रहण की है, कब मतलब बताएं। जी, मेरी शिक्षा चूंकि ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से हमारा ग्रेजुएशन हुआ है, उसके बाद हमारी मध्य प्रदेश की भी शिक्षा भोपाल बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी का हमारा MSc है, बीएड हमारा जीवाजी यूनिवर्सिटी का है जो कि आफ्टर मैरिज किया हुआ है, उसके बाद एमएड BHU का बनारस का है, BKD से कॉलेज मैंने लिया हुआ है, और PhD हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी का है, जूलॉजी में मेरे PhD है। इस तरह की मेरी काफी सारे विश्वविद्यालयों से शिक्षा पूर्ण हुई है। अब मैं एक पूर्ण शिक्षित, एमएड से बड़ा कोई डिग्री नहीं होता है मास्टर ऑफ एजुकेशन में, अब मैं पूर्ण शिक्षा वाली डिग्री मेरे पास है, और अब मुझे बस आगे इसी को एंटरप्रेन्योरशिप में डालना है, ये मेरी कोशिश है। ये थी मेरे साथ रंजना मोदिला जी, इनसे हमने बात की। ऐसी ही खबरों के साथ देखते रहिए आपका अपना चैनल आर्क लाइव।